बदलाव मंच काव्य मिश्रित भाषण प्रतियोगिता। इसका विषय है स्वतंत्रता दिवस पर काव्य गद्य मिश्रित भाषण प्रतियोगिता और शीर्षक है आज़ादी की कीमत। मैं रमेश चंद्र भाट, अणुनगरी रावतबाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से बदलाव साहित्य मंच के लिए प्रस्तुति दे रहा हूँ। हे भारत माँ की संतानों, आज़ादी की कीमत जानो, हंसकर फांसी पर लटक गए उनके बलिदान को पहचानो। हे भारत माँ की संतानों, आज़ादी की कीमत जानो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय दीपक क्रांति जी, उपाध्यक्ष कमलेश कुमार गुप्ता जी, महासचिव अमित राज जी, विद्वान निर्णायक मंडल व सभी श्रोतागण। बदलाव मंच द्वारा आयोजित काव्य मिश्रित भाषण प्रतियोगिता में मैं अपनी प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है आज़ादी की कीमत, प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, राष्ट्रीय पर्वों पर यह गीत सुनते आ रहे हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तब ऐसा लगता है कि क्या क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ था? वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम हमें सही से पढ़ाया ही नहीं गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो आम जन से सच्चाई छिपाई गई है। ऐसी ही कुछ बातें इस उद्बोधन में प्रकट होंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीता पट्टाभी रमैया ने लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम के 80% से अधिक क्रांतिकारी आर्य समाज से प्रभावित थे। बात शुरू करते हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की। संन्यास ग्रहण कर वह आबू पर्वत पर साधना कर रहे थे। समय है 1855 का, जब हरिद्वार के कुंभ में शामिल होने के लिए वे वहां से पैदल चले। रास्ते में लोगों से अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अमानुष अत्याचारों की बातें सुनी और युवाओं को संघर्ष करने के लिए तैयार रहने को कहा। हरिद्वार में इनका संपर्क तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, नाना साहेब, अजीमुल्ला खां से हुआ और सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार हुई। तब ये दिल्ली के योगमाया मंदिर में इन्होंने अपना स्थान बनाया और जो बाकी सन्यासी लोग थे वो इनके संदेशवाहक के रूप में काम करते थे, संपर्क सूत्र के रूप में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे की बंदूक से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी और पूरे भारत में फैल गई। मेरठ छावनी के विद्रोही सैनिकों ने भी दिल्ली पहुंचकर 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। हमने सुना है ना कि बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी। 82 वर्ष के बहादुर शाह जफर और 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में छापामार युद्ध में अंग्रेजों को छकाते रहे। नाना साहेब ने कानपुर में संग्राम का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर को बांध घोड़े पर सवार होकर लड़ते लड़ते झलकारी बाई व मोतीबाई के साथ वीर गति प्राप्त करी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी अवंतीबाई लोधी रेवांचल क्षेत्र में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। आदिवासी टंटिया मामा ने गोफन, तीर व बंदूक से कई अंग्रेजों को ठिकाने लगाया। तात्या टोपे ने इनको गोरिल्ला युद्ध में निपुण किया था और इनके साथ खानवा में अंग्रेजों को हराया था। समय से पूर्व बिना तैयारी के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति असफल रही। 1873 में स्वामी दयानंद कलकत्ता गए। वहां लॉर्ड नॉर्थ क्रुक ने उनसे, क्योंकि उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत प्रभाव था और बहुत लोग बाग इनको सुनने आते थे, तो लॉर्ड नॉर्थ क्रुक ने उनसे अपने प्रवचनों से पूर्व अंग्रेजी राज के कल्याण के लिए प्रार्थना करने को कहा। तब स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से इसके लिए मना कर दिया और कहा कि भारत को सम्मानित स्थान प्राप्त हो, इसके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के जुए से शीघ्र मुक्त हो जाएं। दयानंद के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने
महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समय 30 मार्च 1919 को दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व करते हुए सैनिकों द्वारा रोके जाने पर अपना सीना तान कर संगीन के टिका दिया और गरज कर बोले, चलाओ गोली। उनकी हिम्मत देखकर अफसर ने सिपाहियों को पीछे हटा लिया। स्वामी दयानंद से प्रेरित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना करी, जहां क्रांतिकारी मिलकर भारत की स्वतंत्रता की योजना बनाते थे। वर्मा जी वीर सावरकर, मदनलाल ढींगड़ा, लाला हरदयाल तथा विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने वाली वीरांगना श्रीमती भीकाजी कामा के प्रेरणा स्रोत थे। भगत सिंह के दादाजी भी स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे। गरम दल के लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित प्रदर्शन में पुलिस की लाठियों की चोट से घायल होने से उनका देहांत हो गया। ये आर्य समाज को अपनी माता कहते थे। वीर सावरकर अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। 10 साल तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में काले पानी की यातनाओं का इन्होंने भुगता। वहाँ पर अंग्रेज इनसे इतने खफा थे कि इनको डबल आजीवन कारावास दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती लिखित सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। वह स्वामी सोमदेव के साथ राजनीतिक चर्चाओं से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों का सहयोग करते हुए पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1921 के असहयोग आंदोलन में पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर अपना नाम आज़ाद बताया। वह मारी गई हर बैंत के साथ भारत माता की जय का नारा बुलंद करते गए जब तक कि ये बेहोश न हो गए। अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान हो गए। अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे, अपने आखिरी गोली खुद को ही मार ली। भगवती चरण बोहरा व उनकी पत्नी दुर्गा देवी बोहरा ने अपनी धन संपदा क्रांति के लिए अर्पित कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार किया और 28 मई 1930 को रावी के तट पर बम का परीक्षण करते हुए भगवती चरण बोहरा जी घायल होकर के शहीद हो गए। बाद में भी इनकी पत्नी दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों का साथ देती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे और 1943 में सिंगापुर रेडियो पर जब स्वतंत्रता का उद्घोष किया तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने नेताजी को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अंडमान निकोबार तक पोर्ट ब्लेयर में इनका अधिकार हो गया था। कांग्रेस तो सिर्फ सरकार में हिस्सेदारी चाहती थी, जैसा दक्षिणी अफ्रीका में अभी भी अंग्रेजों की सरकार है और उसमें दक्षिण अफ्रीका वालों की कुछ हिस्सेदारी है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के कारण वह क्रांतिकारियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। साथियों, यह वो वास्तविकता है जिससे हमारी युवा पीढ़ी अनजान है। हमारे शहीद क्रांतिकारियों के सम्मान में व युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए प्रस्तुत है ये रचना आज़ादी की कीमत। हे भारत माँ की संतानों, आज़ादी की कीमत जानो, हंसकर फांसी पर लटक गए उनके बलिदान को पहचानो। हे भारत माँ की संतानों,
बिरवा मुक्ति का बोया था, अपने श्रोणित से सींचा था। फिर खाद पड़ी नर मुंडों की, क्रांति का अंकुर फूटा था। हे भारत माँ की संतानों, आजादी की कीमत जानो। इतिहास पढ़ो तुम वीरों का, मन में नवजोश जगाएगा। बातों से मिली थी आजादी, यह भ्रम सारा मिट जाएगा। हे भारत माँ की संतानों, आजादी की कीमत जानो। 57 से 47 तक बलिदानों की कई कहानी है। बलिदानों की कदर करो रमेश, यह बेकदरों को समझाना है। हे भारत माँ की संतानों, आजादी की कीमत जानो। संघर्ष से सब पा सकते हैं, मेहनत से ना घबराना है। तुम काम करो युवा ऐसा, भारत की शान बढ़ाना है। हे भारत माँ की संतानों, आजादी की कीमत जानो। हंस कर फांसी पर लटक गए, उनके बलिदान को पहचानो। हंस कर फांसी पर लटक गए, उनके बलिदान को पहचानो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्ते, नमस्ते।